इस वक्त पोर्चुगल में इलेक्शन करीब हैं और यहाँ पर हो ये रहा है, चाहे वो लिस्बन हो, चाहे वो लीरिया हो, इनके कोइम्ब्रा हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इनके जो जितने व्लॉगर्स हैं पोर्चुगीज़ और जितने इनके जर्नलिस्ट हैं वो पार्कों में जाके हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। ख़ास तौर पे वो उन लोगों का चुनाव कर रहे हैं जिन लोगों को ना अंग्रेज़ी बोलनी आती है और ना पोर्चुगीज़ बोलनी आती है। हुआ ये है कि ट्विटर पे एक बहुत बुरी तरीके से वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। उसमें तमाम नीचे पोर्चुगीज़ लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। हुआ क्या, मैं बताऊँ कि मेरे कुछ इंडियन भाई थे, वो यहाँ पार्कों में मौजूद थे। ये यहीं का वाक़या है, मैं उस भाई को भी जानता हूँ, आपको वीडियो भी आगे दिखाऊँगा। वो सहाफ़ी उसके पास आया है और आके पूछता है, ये बताओ आप पोर्चुगल इतनी बड़ी तादाद में सब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से क्यों आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, और क्या यहाँ पे तुम बेनिफिट्स के लिए आ रहे हो, किस काम के लिए आ रहे हो। तो वो मेरे भाई को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उस चीज़ का उस सहाफ़ी ने फ़ायदा उठाया, जबकि मैं इस भाई को जानता हूँ, ये अपने इंडिया से पैसे मंगा के यहाँ पे खा रहा है। तो मैंने इस भाई का इंटरव्यू भी किया। आप पहले वो क्लिप देख लें, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। Oh, you are not legal? Yes, yes, yes. You are not legal? Yes, yes, yes. Oh, okay, okay. I have no bank account. No bank account? Yes, okay. yes, yes. So when do you arrive in Portugal? Last week? Yes, Last week you arrived? yes, yes, yes. Why is everyone arriving in Portugal? What's the reason? Why do you come to Portugal? Good country, paper. Paper easy, segurança yes. social easy. Yes, 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 yes. Antonio Costa good? Yes, good. Antonio Costa you like? Like, yeah. Government good? Yes, yes, government good. They will give you help, Yeah. charity, money, etc. Yes, yes, yes. Okay, okay. So basically we can say that you come here to try to have an easier life, not to work, just to get money from the government and explore the system, right? Yes. Okay, okay. Are there a lot of people in this situation as well? Yeah, yeah, yeah. More people. More people that Yes. want to come here just to explore? जी मेरे दोस्तों, आपने मेरी ये क्लिप देखा होगा जो मैंने उन भाई का इंटरव्यू भी किया। मेरा सिर्फ एक मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि प्लीज़, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, आप किसी भी एशियन कंट्री से हो, खुदा का वास्ता अगर आपको अंग्रेज़ी या पोर्चुगीज़ नहीं आती तो इन व्लॉगर्स को अपना इंटरव्यू मत दें, इनको जी ना करें। ये तासुब रख रहे हैं आप लोगों से, उसकी वजह ये है, बात इनकी ठीक भी है कि अगर आप अपने कंट्री में इतने सारे गैर मकामी लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी गुस्सा आएगा। तो उसी तरीके से ये भी कहीं ना कहीं तपे हुए हैं कि हमारे कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं और यहाँ भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। अभी इंग्लैंड से आए हैं और ये पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से इन्होंने इंग्लैंड का वीज़ा लिया। इंग्लैंड का वीज़ा लेने के बाद ये फिर इंग्लैंड पढ़ रहे थे, वहाँ से इन्होंने थोड़ी सी समझदारी की, या पोर्चुगल आ गए हैं, वैलिड वीज़े पे आए हैं। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आप फ़ौरन आर्टिकल 89 में फ़ाइल लॉक करा दो। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये मिसाल आपके सामने है कि ये भाई के पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई इनके पास पैसा भी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ये आर्टिकल 89 की तरफ फ़ाइल लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पहले दिन से ये अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के सरकार को ये बताएंगे कि ये बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई फॉर एग्जांपल यूट्यूबर हैं, या किसी किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, या ईबे पे काम कर रहे हैं, या किसी किस्म का भी कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं। उस पर क्या होगा, भले साल के लिए इनका टैक्स तो फ्री हो जाएगा, लेकिन हर महीने इनको ग्रीन स्लिप इशू करवानी पड़ेगी। हर महीने इनको सरकार को बताना पड़ेगा, ईवा दिखाना पड़ेगा। उसके लिए इनको अकाउंटेंट चाहिए होगा। अकाउंटेंट जो है वो 50 यूरो से लेके 150 यूरो तक के यहाँ बैठे हुए हैं, जो आपका ईवा बनाते रहते हैं, हर महीने आपकी ग्रीन स्लिप जो है वो इशू करते रहते हैं और सरकार को आपकी कमाई दिखाते रहते हैं। टैक्स तो आपका फ्री हो जाएगा, लेकिन आपको हर महीने सरकार को बताना पड़ेगा कि आपके मामलात क्या चल रहे हैं। तो ये एक फ़ेक चीज़ हो गई। इसमें नुकसान क्या होगा कि अभी ये भाई नए आए हैं, ठीक है, सर्वाइवल ज़ाहिर है, हम जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं हमारा बड़ा मिनिमम बजट होता है और यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से हमारे यूरो खर्च हो रहे होते हैं, पाउंड खर्च हो रहे होते हैं, तो वो बहुत सारा पैसा भी हमारा थोड़ा सा बन जाता है। तो इनके लिए बहुत नुकसान की बात होगी कि कोई इनको अगर ये बात बोलता है कि आप 89 में फ़ाइल लॉक कर लो। इससे नुकसान ये होगा कि इनकी आमदनी तो कोई नहीं है, लेकिन इनकी जेब से एक तो रिहाइश के पैसे जाते रहेंगे, दूसरा खाने के पैसे जाते रहेंगे जो कि जाते हैं, तीसरा इनके पास एक इन्होंने नौकरी इनकी लगी नहीं, लेकिन इन्होंने अपने गले में घंटी बांध ली अकाउंटेंट की, जिसको हर महीने इन्होंने पैसे देने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन में जब आपके पास कोई स्किल ना हो, आप यूट्यूबर ना हो, आप कोई वेब डिज़ाइनर ना हो, कोई आप ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हो, तो खुदा के लिए आर्टिकल 89 की तरफ मत जाएं, ठीक है, आपको बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। इनके लिए सिंपल मेरा मशवरा ये है कि ये आर्टिकल 88 की तरफ जाएं, फ़ाइल लॉक करके बैठ जाएं, नौकरी ढूंढते रहें। जब भी इनको नौकरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला इनका टैक्स जाना शुरू हो जाएगा। जिस भी पोर्चुगीज़ के साथ काम करेंगे तो वहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, फ़ाइल इनकी ऑलरेडी लॉक होगी, निफनेस इनका बनकर आया हुआ होगा, सारे डॉक्यूमेंट इनके रेडी होंगे। जैसे ही अपनी नौकरी शुरू करेंगे इनका ऑटोमेटिकली टैक्स जाना शुरू हो जाएगा। इसमें इनको ये फ़ायदा होगा कि इनको जेब से कोई चीज़ नहीं जा रही, सिर्फ ये अपना खाना पीना
घूमना फिरना ही अपनी जेब से घर से मंगा के या यहाँ काम करके पूरा कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था आप सब लोगों के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं लोगों को और ये बताएं आप पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन शफकत है और मैं पाकिस्तान कश्मीर से हूँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। बताएं कि कौन सा कोर्स आपने चूज़ किया, उसकी फ़ीस क्या थी और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना था। अच्छा, दरअसल जो हम करते हैं ना वहाँ पे पाकिस्तान में बैचलर करते हैं, वो 2 साल का किया था मैंने। इस वजह से यहाँ पे ना दोबारा हमें फिर आके बैचलर में एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो 4 साल का नहीं हम करते पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा इसकी फ़ीस क्या थी। इसकी फ़ीस थी 7,000 पाउंड। ये आपने पे की है 7,000। जी 7,000 में वहाँ से इनिशियल डिपॉजिट पे करके आया था पहले सेमेस्टर की, तो वो सेमेस्टर आके यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया था और उस अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हो गया था, पास हो गया था। ठीक है, अभी आपको यूके आए हुए पाकिस्तान से कितना टाइम हुआ। मुझे यूके गए हुए तकरीबन मतलब पाकिस्तान से आए हुए मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। मुझे ये बताएं ये 7,000, अब तो आप पोर्चुगल आ गए, 7,000 तो आपके पानी में गए, ऐसा ही है। जी वो समझे पानी में गए, 7,000 पाउंड आपके पानी में गए। ठीक है, लेकिन ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी है मुझे, उन 7,000 का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर आने का मौका मिला और वहाँ से आगे यहाँ पे आने का, अपना फ्यूचर बनाने का ये मौका मिला मुझे। अच्छा मेरे प्यारे भाई ये बताएं कि 4 महीने आप यूके रह के अभी यहाँ पोर्चुगल आए हैं, तो वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने लोग आपको यूके में मिले, क्योंकि आज आपको दूसरा दिन है पोर्चुगल में, सारी यादें ताज़ा होंगी, क्या हालात हैं वहाँ स्टूडेंट्स के, भागना चाह रहे हैं, पोर्चुगल आना चाह रहे हैं। असल में अभी तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने फीसिस भी और ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू कर दिए हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो है ना बहुत परेशानी का शिकार हैं। वैसे भी आपको पता ही है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो स्टूडेंट आते हैं वो अपनी लाइफ सेट करने के लिए आते हैं यहाँ पे यूके में और अब्रॉड में, तो इस लिहाज से फीसिस जब इंक्रीज़ हुई हैं तो उनको भी टेंशन हुई है। ज़ाहिर है वो उनको काम तो इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, वो भी अगर मिल जाए काम तो वो भी कम रेट देते हैं उनको, वेज थोड़ी देते हैं। अभी यूके में काम के क्या हालात थे, नौकरियाँ लग रही थी, लोगों को मिल रहा था या रो रहे थे लोग। लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेसफुल हैं, क्योंकि वहाँ पे काम इतना मिल नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे चली गई है। यूके में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। जी पूरी दुनिया से आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे नौकरियाँ भी कम हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स को स्पेशली जो जॉब्स देते हैं उनको वेजेस भी कम दे रहे हैं, काम भी उनसे ठीक ठाक करवा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ईजी रहा हूँ वहाँ पे, माशाल्लाह। अच्छा मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, वो बोल रहे हैं मुर्सा भाई हम लंदन में हमारा वीज़ा ख़त्म हो चुका है इंग्लैंड में। कुछ लोग ऐसे भी मुझे कॉलें कर रहे हैं कि मुर्सा भाई हमने यहाँ पे असाइलम किया था यूके में और वो असाइलम हमारा रिफ्यूज़ हो गया है, हमें 5 साल हो चुके हैं यूके में, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम वीज़ा अप्लाई करें, तो हम डंकी लगा के मतलब इल्लीगल रास्ते से यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपकी नज़र में कुछ इस तरह का रुझान नज़र आया वहाँ। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग स्ट्रेसफुल हैं तो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ने इतने टाइट कर दिए हैं ना रूल सारे, इसलिए तो अभी मेरे एक जानने वाले थे, वो कह रहे थे कि मेरा भी अभी वीज़ा, वो भी यूनिवर्सिटी में मेरे फ़ेलो थे, तो वो कह रहे थे कि मैं भी यहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, आगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसकी फ़ीस मैं नहीं पे कर सकता, तो मुझे यहाँ से निकलना है। तो क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थी, तो अपना वो वॉलेट जो वीज़ा लीगल तरीके से वो भी नहीं अप्लाई कर सकते थे, इसलिए उन्होंने किसी से बात किया और वो डंकी लगा के आना चाह रहे हैं। तो ये वेरी रिस्की है, ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है भैया। मेरे दोस्तों इनलीगल काम से बचें, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, ये आसान रास्ता नहीं है, तो खुदा के लिए कोशिश करें इनलीगल रास्ता इख्तियार ना करें। दूसरा मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब से तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। एक भाई से अभी मेरी रिसेंटली 2-3 दिन पहले बात हुई, वो 20 साल बरतानिया में रह के उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था, 20 साल बाद उनका अप्रूव हुआ, उनको कार्ड मिला है और अब वो कह रहे हैं कि यार 20 साल हो गए मैं पाकिस्तान नहीं जा सका, तो उसके लिए वो भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर आएँ और यहाँ के पेपर लें और यहाँ के पेपर पे वो पाकिस्तान आना जाना करें। खैर मैं ये बातें आप तक पहुँचाता रहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहती है। ये बहुत अच्छा रास्ता है कि हमारे लिए जो भी लोग पाकिस्तान से निकल के यूके आ जाते हैं ना, कोशिश करें कि वो अपने लीगल स्टेटस के अंदर ही वीज़ा अप्लाई करें। एक तो ये है कि थोड़े से पैसे कमा के कंट्रियाँ घूमें, दुनिया फिरें, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है। और दूसरा ये कि यहाँ पे आके ना आपकी लास्ट डेस्टिनेशन है जो पुर्तगाल होनी चाहिए। आप यहाँ पे लीगल आएंगे, आपकी फ़ाइल वगैरह लॉक होगी, तो आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। आप यहाँ पे रहें, 2 साल काम करें, 2 साल से पहले यहाँ पे कार्ड मिल जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। तो ये बेस्ट रास्ता है मेरे ख्याल से। दूसरा ये बताएं यूके का वीज़ा कितना बचा हुआ है स्टूडेंट आपका। मेरा तो अभी 4 महीने हुए हैं, मैं गया था यूके, तो मेरा तकरीबन 3 साल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा था मेरा वीज़ा। मेरे दोस्तों ये यूके के वीज़े के स्टूडेंट के वीज़े के बारे में बात करूं कि लोग जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार होते हैं कि किसी तरीके से हमारा स्टूडेंट वीज़ा लग जाए। और ये मेरा भाई अक्लमंद कहूँगा इसको कि अपना तकरीबन 4 महीने हुए यूके आए हुए और तकरीबन समझ लें 3 साल का ही वीज़ा इसकी जेब में है अभी, और ये यहाँ उसको छोड़ के पोर्चुगल आ गया है यहाँ पेपरों के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। पहले ही 7,000 पाउंड जो है वो अपने फ़ीसों पे ये लगा चुका है। मज़ीद ये कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं मज़ीद फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ रहकर वहाँ काम कर
फीसें देना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ये मुश्किल है। अच्छी बात है, जो भी यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स यूके में, वो वहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे हालात नहीं ठीक। तो सारे तकरीबन मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, किसी के पैसे पीछे से नहीं आते जो फ़ीस पे करे और रेंट वगैरह पे करे। तो इस वजह से मैं जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि अगर वो तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना, तो उनको अपने लीगल स्टेटस के अंदर ही उनको चाहिए कि अपना विज़िट वीज़ा लगवाएं। पहले तो ये बात है कि यूरोप घूमें फिरें और फिर यहाँ पे लास्ट डेस्टिनेशन ये रखें पोर्चुगाल। यूके का 3 साल के वीज़े के ऊपर आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया, आराम से मिल गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए कुछ पता है आपको, क्योंकि आपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू यूके से अप्लाई किया था यहाँ का वीज़ा? जी, मुझे बहुत इजीली मिल गया वीज़ा। डॉक्यूमेंट चाहिए थे आपको, एक तो थोड़ी सी स्टेटमेंट चाहिए होती है, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तकरीबन आपका 1000 पाउंड हो ना फिर भी ठीक है। तो उसके अलावा मुझे यूनिवर्सिटी लेटर जो हॉलीडे लेटर होता है वो चाहिए था। इसके अलावा पूरे यूरोप की जो है ना ट्रैवल इंश्योरेंस वो चाहिए थी। उसके अलावा पासपोर्ट ही चाहिए था। बस यही डॉक्यूमेंट्स थे। यूके से कहाँ का वीज़ा आपने अप्लाई किया, किस शेंजन स्टेट का जो आराम से लग गया? शेंजन स्टेट थी। पहले तो मैंने शेंजन फॉर्म फिल किया ना, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट्स देखनी पड़ती हैं। जिस भी कंट्री की आपको जल्दी मिल रही हो ना, तो वहाँ पे कर देना चाहिए। तो मेरी एजेंट ने की थी, उसको लिथुआनिया की मिली थी। ओके जी। तो कितने टाइम का वीज़ा मिला आपको लिथुआनिया का? तकरीबन 20 दिन का, पूरे यूरोप का है मेरा। हाँ, वो तो शेंजन में पूरा यूरोप आता है, लेकिन आप मेन डेस्टिनेशन आपकी लिथुआनिया थी। जी, मेन डेस्टिनेशन वो थी, लेकिन मैंने वहाँ ट्रैवल नहीं किया। मैं फ्रांस में गया था, वहाँ पे मेरे कुछ जाने वाले थे, मेरे कज़न। तो वहाँ पे मैंने सुना था कि कंट्री बहुत अच्छी है, प्यारी है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, वहाँ पे गया, वहाँ से फिर आगे यहाँ पे पुर्तगाल। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। और एक चीज़ आपको और बताऊं कि ये भाई लिस्बन में एक रात रुका है और एक रात आके यहाँ पर मैंने इसकी बेड स्पेस का इंतज़ाम किया। दूसरा, यहाँ पे इनको बेड स्पेस सस्ती मिली, 150 यूरो की इनको बेड स्पेस मिली है। लिस्बन अगर ये भाई रुक जाता तो वहाँ 200-250 यूरो फिल वक्त जो है वो बेड स्पेस चल रही है। और मैंने इनके लिए कोशिश भी की कि इनको वहाँ पे बेड स्पेस मिल जाए, लेकिन फिलहाल मैं नाकाम रहा। चूँकि ये अभी आ रहे हैं घर से, समझ लें, क्योंकि 4 महीने यूके में हुए, इतनी ज़्यादा कोई इन्होंने दिहाड़ियाँ भी नहीं लगाई हुई, तो घर से आने पैसा बड़ा लिमिटेड था। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने इनको ये बात बोली कि आप यहाँ पर रहो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं उगता जाओ तो आपके पास जगह मौजूद है। पूरा पोर्चुगाल कहीं भी जाके आप अपने मामलात कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं।